स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमने पिछले वीडियो में आपसे छोटी आंत के पाचन में पित्त रस और अग्नाशयी रस इन दोनों के बारे में बात की आपसे, और उसमें छोटी आंत के पाचन में हम देखते हैं क्या कि पित्त रस अग्नाशयी रस के साथ साथ ये दोनों प्रक्रियाएं, पित्त रस और अग्नाशयी रस, ये हमारे ग्रहणी के ग्रहणी में आपका सारा प्रोसेस चलता है, अर्थात ग्रहणी में दोनों रस जाकर मिलते हैं, वहाँ पर भोजन के मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, और जब भोजन ग्रहणी से होता हुआ सीधा मध्यांत के द्वारा इलियम में अर्थात शेषांत्र में पहुँचता है, तो शेषांत्र की दीवार में उपस्थित जो ग्रंथियाँ होती हैं उसे हम नाम देते हैं आंतरिक ग्रंथियाँ। ये आंतरिक ग्रंथियाँ क्या काम करती हैं? इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम सक्कस इंटेरिकस जूस का स्राव करती हैं, और उस सक्कस इंटेरिकस जूस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम, लवण, जल, ये सभी आपके पाए जाते हैं। तो जो हमारी शेषांत्र की दीवार होती है, उस शेषांत्र की दीवार में जो आपका अंगुली के समान रसांकुर पाए जाते हैं, उनके साथ साथ उसके भीतर या कई रसांकुर के नीचे की ओर जो हमारी ये आंतरिक दीवार होती है, उनमें या का जो रसांकुर होता है उसी रसांकुर में जगह जगह आपके ये धंसी होती हैं, और साथ साथ आपका ये एंजाइम का स्राव करती हैं, अर्थात जो अग्नाशयी रस का निकालती हैं, उसे हम नाम देते हैं सक्कस इंटेरिकस। तो यहाँ पर छोटी आंत के पाचन में हम बात कर रहे हैं आंतरिक रस के बारे में। आंतरिक रस जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर? अब आइए देखिए इसके बारे में होता क्या है कि जो हमारी आंतरिक रस होता है, आंतरिक रस का स्राव किससे होगा? आपका आंतरिक ग्रंथियों से। यहां पर हम कुछ बातें मेंशन करते हैं आपके लिए। आंतरिक रस का स्राव, आंतरिक रस का स्राव आंतरिक ग्रंथियों से होता है। क्लियर? आंतरिक ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां शेषांत्र, जिसे हम नाम देते हैं इलियम की दीवार में धंसी होती हैं, की दीवार में धंसी होती हैं। क्लियर है इतनी बातें? आगे चलते हैं। आंतरिक रस में, आंतरिक रस में लवण, लवण कामा जल तथा पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर होगा इतनी बातें? आगे चलते हैं इसमें। अब जो हमारा ये आंतरिक रस होता है, इसे हम सक्कस इंटेरिकस जूस कहते हैं। ये सक्कस इंटेरिकस जूस जो होता है, ये हमारे जो शेषांत्र में पहुँचे भोजन होते हैं उनके साथ मिक्स कर जाता है, और उनमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, इन सब को ये क्या करते हैं? पचाने का काम करते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपका कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। अब इसमें आप देखिए स्पेशली तौर से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होता है, इस कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होता है, इसमें आप देखेंगे क्या जो सक्कस इंटेरिकस जूस होता है, उस सक्कस इंटेरिकस जूस में हमारे जो भोजन होते हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इनको तोड़ने वाले एंजाइम सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज होते हैं।
ये एंजाइम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में मदद करते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर देखिए जो हमारा ये भोजन होता है सुक्रोज, सुक्रोज, ये सुक्रोज जो हमारे भैया क्या होते हैं, आपका भोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लास्ट वाले टूटे हुए भाग होते हैं। सुक्रोज हमारी एक प्रकार की शर्करा होती है। इस सुक्रोज पर हमारा सुक्रेज नामक एंजाइम, सुक्रेज नामक एंजाइम जिसका पीएच मान क्या होता है 7.5 होता है। इस पीएच मान की उपस्थिति में सुक्रेज एंजाइम की सहायता से ये हमारा जो सुक्रोज होता है ये ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूट जाता है। क्लियर? ये सुक्रोज जो हमारा होता है सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करता है, आपका ब्रेक डाउन कर जाता है। दूसरा जो हमारा होता है लैक्टोज, ये लैक्टोज शर्करा होती है, ये लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में टूटेगा आपका, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में टूट जाता है, गैलेक्टोज में टूट जाता है। क्लियर? और हमारा जो माल्टोज एंजाइम होता है, माल्टोज हमारे भोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, माल्टोज शर्करा, माल्टोज, इसे हम माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में टूटेगा, ये ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लूकोज तथा ग्लूकोज में टूट जाता है। ये इस प्रकार से क्या होते हैं, आपका आंतरिक रस में उपस्थित जो आपके कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होते हैं, सुक्रोज को, लैक्टोज को, माल्टोज को छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक डाउन कर देने का काम करते हैं। ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, इलियम भाग में, शेषांत्र भाग में। शेषांत्र भाग में पहुंचे हुए जो हमारे भोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस भोजन के मॉलिक्यूल्स पर ये अपना रिएक्शन दे रहे हैं। उनसे जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जिससे हमारी कोशिकाओं को एब्जॉर्ब करने में आसानी हो, अवशोषण प्रक्रिया करने में आसानी हो। क्लियर? आइए इसमें देखते हैं दूसरा क्या होता है आपका वसा पाचक एंजाइम। ये वसा पाचक एंजाइम में क्या होता है स्पेशली देखेंगे, जिसे हम इंटेस्टाइनल लाइपेज कहते हैं, वसा पाचक एंजाइम। अब जो हमारा ये वसा पाचक एंजाइम होता है, इसमें क्या होते हैं आपका जो हमारे वसा होते हैं, इस वसा को इंटेस्टाइनल लाइपेज या आंतरी लाइपेज कह सकते हैं, आंतरी लाइपेज। ये हमारा जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, वसी अम्ल, क्लियर, और साथ साथ आपका ग्लिसरॉल अणुओं में तोड़ने का काम करता है, जिससे भोजन जो होता है या भोजन में उपस्थित जो वसा होते हैं वो अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। क्लियर है? अगली बातें इसमें हम बात करेंगे प्रोटीन पाचक एंजाइम के बारे में। प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम, ये प्रोटीन पाचक जो हमारे एंजाइम होते हैं ये इरेप्सिन के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पर आपका इंटेस्टाइनल जूस में, अर्थात जो हमारा आंतरिक रस होता है उस आंतरिक रस में ये स्पेशली तौर से क्या होते हैं आपका प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन और आपका काइमोट्रिप्सिन, जो हमारा ये जो पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, इन सबको
ये क्या काम करते हैं, इनसे जो आपका उत्पाद, जो इनसे उत्पन्न उत्पाद होते हैं उस उत्पाद पर हमारा ये इरेप्सिन जो आपका एंजाइम होता है ये काम करता है। तो जाहिर सी बात है, अब हमारा जो ये पेप्सिन के जरिए पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स टूटते हैं, ट्रिप्सिन वही काम करता है कि प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स निकलते हैं, काइमोट्रिप्सिन भी वही काम करता है, ट्रिप्सिन भी वही काम करते हैं, पेप्सिन भी वही काम करते हैं। तो जो इनसे उत्पन्न उत्पाद होते हैं उन उत्पादों पर हमारा ये प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है, इरेप्सिन। ये इरेप्सिन जो होता है ये क्या काम करता है, तोड़ने का काम करता है। किससे तोड़ेगा, पॉलीपेप्टाइड को। यहां पर देखिए पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड कौन सा उत्पाद है, जो आपका पेप्सिन के जरिए, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के जरिए टूट करके निकला होता है। तो ये हमारा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इरेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में, इरेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में अपने छोटे अणु अमीनो अम्ल में टूट जाता है। क्लियर, बात समझ रहे हैं। ये हमारा प्रोटीन पाचक एंजाइम इरेप्सिन होते हैं, ये इनकी उपस्थिति में ये आप स्पेशली क्या होते हैं, ये टूट जाएंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं, सबसे लास्ट बात हम करेंगे न्यूक्लियोटाइड पाचक एंजाइम। न्यूक्लियोटाइड पाचक एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड पाचक एंजाइम। अब ये न्यूक्लियोटाइड कहां बना था आपको, जब आप अग्नाशयी रस में न्यूक्लिक अम्ल को आपने ब्रेक डाउन किया न्यूक्लियर एंजाइम की उपस्थिति में, तो वहां पर बना हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड कहां पहुंच गया है, हमारा इलियम वाले भाग में, शेषांत्र वाले भाग में। अब शेषांत्र वाले भाग में जब पहुंच गया तो वहां जाहिर सी बात है वहां पर इसका विखंडन होगा, यहां पर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, और जब मॉलिक्यूल्स हमारे टूटते हैं तो ये क्या होता है, आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये आपका न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक ना। तो यहां पर देखिए आपका न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियो किस एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा, ये स्पेशली न्यूक्लियोटाइडेज ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है। इस न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट में टूट जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट में टूट जाते हैं। क्लियर है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है न्यूक्लियोटाइड एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में आपका ब्रेकडाउन कर जाता है। अब हमारा जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है ये न्यूक्लियोसाइड एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर अब ये मॉलिक्यूल टूटेगा आपका, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स ये किस एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा, एंजाइम कौन सा होगा हमारा, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये न्यूक्लियोसाइड्स किस में टूटेगा, खासतौर से आपका नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा में टूट जाएगा, अर्थात नाइट्रोजन बेस तथा शर्करा में टूट जाता है। ये आपका इस तरह से आंतरिक रस भोजन में उपस्थित जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको पूरी तरह से पचा देते हैं। इसलिए आंतरिक रस को हम कंप्लीट जूस
अर्थात छोटी आंत में यहाँ पर आपका इलियम वाले भाग में यहाँ पर पूरी तरह से जो है पाचन प्रक्रिया आपकी संपन्न हो जाती है। तो जो छोटी आंत में आपका ये भाग है कौन सा, आपका इलियम भाग, इस इलियम वाले भाग में आपका पाचन आसानी से हो जाता है। क्लियर। तो हमने इन सब में क्या क्या स्टडी कर लिया कि वहाँ पर छोटी आंत के पाचन में ग्रहणी में पाचन को देखा, ग्रहणी में पाचन आपका पित्त रस और अग्नाशयी रस दो मिले, और छोटी आंत के इलियम वाले भाग में पाचन देखा तो यहाँ पर क्या होते हैं आपका स्पेशली तौर से आंतरिक रस का निर्माण होता है, और आंतरिक रस जो होते हैं भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब को तोड़ने का काम करते हैं। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।